सक्सेस माइंडेड देव स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते हुए मेहनत करते रहिए। आप सबको कि हिंदी की क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो लीजिए हिंदी की क्लासेस आज से स्टार्ट है। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ये यकीन रखिए। जो क्वेश्चन आएंगे आपके इसी में से आएंगे। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फटाफट से इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? सम्मेलन। संघ के भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? प्रणय। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? या अवैध। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रही उसे क्या कहते हैं? वितरागी। इसे निरुद्ध भी कह सकते हैं आप लोग, इसे निरुद्ध भी आप लोग कह सकते हैं। इसको ठीक कर लीजिए, इसे निरुद्ध, ठीक है, इसे निरुद्ध भी कह सकते हैं। चलिए, वैध जिसमें संसार के प्रति मोह न रही हो, वितरागी। कुसंगति के कारण चरित्र दोष प्रदोष लगना, यानी चरित्र के कारण उसमें जो कुसंगति के कारण उसमें जो प्रदोष यानी जो दोष लगाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? कलंक कहलाता है। जंगल में अगले वन आग क्या कहलाती है? दवानल। जो तत्काल के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमति। जिसका संबंध पृथ्वी से उसे क्या कहते हैं? पार्थिव। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? किंचन। पृथ्वी में तीन और पानी वाला स्थल क्या कहलाता है? पर्यायद्वीप। जिसकी आशा न की गई उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तु की जानकारी उसे क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुलीन। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या होगा? ईशान। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण। पर्वत की तलहटी क्या कहलाती है? उपत्यका। भला चाहने वाला हितैषी। मछली की तरह गोल आंखों वाली मीनाक्षी। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिसका आदि न हो अनादि। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव। एक दूसरे पर आश्रित होना के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्योन्य आश्रित। हमेशा रहने वाला शाश्वत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? छेपक। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री। जिसने ऋण लिया हो उसे अधर्मण। जिस पर करना कठिन हो, ठीक है, जिस पर कार्य करना कठिन हो वो क्या कहलाता है? दुर्गम। जो आभूषण सर पर धारण किया जाए सिरस्थ। शीघ्र प्रसन्न होने वाला असुतोष। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता उसे शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन। जो वस्तु नाशवान हो यानी जो ना मिट सके उसे क्या कहते हैं? नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? परित्यक्ता। साहित्य में संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? साहित्यिक। जीने की इच्छा करने वाले को जिजीविषा। युद्ध करने की इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? युत्सु। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता के लिए एक शब्द क्या होगा? निराकार। जो ईश्वर को ना मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? नास्तिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रज। जीतने की इच्छा जिगीषा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अजातशत्रु। जो किए गए उपकार को ना मानता हो कृतधन। कृतधन। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों अजानुबाहु। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक। सबके समान अधिकार पर विश्वास समाजवाद। जिसमें धैर्य न हो अधीर कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व। सरलता से प्राप्त होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? समदर्शी। बहुत कम बोलने वाले के लिए शब्द क्या होगा? मितभाषी। आकाश में विचरण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? नभचर। दो भाषाएं बोलने वाले के लिए शब्द क्या होगा? द्विभाषी। जो विश्वास करने लायक ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अविश्वसनीय। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए क्या होगा? आस्तिक। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जो भेद या तोड़ा ना जा सके लिए शब्द क्या होगा? अभ्युदय। जो धरती फोड़कर जन्मा उसे क्या कहते हैं? उद्भिज।
जो परायों का हित चाहता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? भविष्यविद। जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति क्या कहलाती? पांडुलिपि। जो युद्ध में स्थिर रहता हो के लिए क्या होगा? युधिष्ठिर। जो स्त्री कवि जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, ठीक है, उसे किन कर्तव्य मूढ़। विष्णु का उपासक वैष्णव। जिसको नहीं जा सकता, छोड़ नहीं जा सकता अंत्यज। जो आंखों से सुनता हो चक्षुश्रवा। जो पेट के बल चलता हो उरग। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित। जो बिना वेतन के कार्य करे अवैतनिक। जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त। आधी रात का समय निशीथ। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। दिशाएं जिसका वस्त्र हो दिगंबर। पेट की अग्नि जठर अग्नि। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्य पश्या। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक। तैरने की इच्छा तितिर्षा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए एक शब्द होगा कृतार्थ। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द होगा अतिशयोक्ति। जो नभ में चलता हो के लिए एक शब्द होगा खेचर। जिसका इलाज न हो सके के लिए एक शब्द होगा असाध्य। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए शब्द क्या होगा? चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए शब्द क्या होगा? निर्मम। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं नारद। जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध्य। मदिरा पीने का प्याला चषक। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दूरभिसंधि। जिसे वाणी द्वारा कहा न जा सके अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके अतीन्द्रिय। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवदा। जिसके पार न देखा जा सके, ठीक है, जिसके पार न देखा जा सके। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। अनिश्चित जीविका के लिए क्या होगा? आकाश वृत्ति। तो दोस्तों ये सब अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द है जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आए हुए एग्जाम में के तौर पर लिए गए हैं। ये पुनरावृत्ति पर आधारित है। प्रश्नों को मतलब ऐसे प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को मैंने चुना है। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। जिसकी गहराई का पता न हो अतः। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधित्तिका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों अधो हस्ताक्षर करता। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी। जिस वस्त्र को पहन ना गया हो, यानी कि ऐसे वस्त्र जिसको पहना ना गया हो, ठीक है, इसको भी आप पहना ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अपराहत। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो अलौकिक। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। सर से पांव तक आपातमस्तक। पवित्र आचरण वाला आचारपूत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वर। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण।
सूर्योदय की लालिमा, उषा, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, एकांतिक, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रजालिक, जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत, कर्म में तत्पर रहने वाला, कर्मठ, सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है, कार्यपालिका, जिसने संकल्प कर रखा हो, कृत संकल्प, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षणभंगुर, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, क्षुधातुर, नायक का प्रतिद्वंद खलनायक, जहाँ से गंगा निकलती हो, गंगोत्री, जीवन का दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी, चार भुजा वाला चतुर्भुज, लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी। तो दोस्तों ये था अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसका आप लोग को इंतजार था कि हिंदी की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो हिंदी क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं। रोज शाम को 5 बजे आपको हिंदी की क्लासें मिलेंगी। जैसा कि हमारा रोज का डिस्कशन चल रहा है 8 बजे का, वो प्रॉपरली उसी टाइम पे आपको क्लासें मिल देंगी और 5 बजे से आपकी हिंदी की क्लासें चलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मन लगा के पढ़ें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, खुद पढ़ें, वीडियो को बिना स्किप किए अंत से आखिर तक ज़रूर पढ़ें, शुरुआत से अंत तक ज़रूर पढ़ें बिना स्किप किए हुए। ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस हो या आपका समीक्षा अधिकारी का हो या यूपी पीसीएस हो, ये कहीं भी पूछे जाने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।